हाय, दिस इज कौस्तुभ पांडे और आप देख रहे हैं आरकेएनपी क्लासेस। हमारे कई सारे सब्सक्राइबर साथी यूपीपीएससी बीईओ की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी खंड शिक्षा अधिकारी के लिए रिक्रूटमेंट करता है। हमारे बहुत सारे साथी खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ उनके मन में कई सारे सवाल हैं, जैसे कि इसका जो फॉर्म है वो कब तक आएगा, फॉर्म आएगा भी कि नहीं आएगा, और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। एज क्राइटेरिया के साथ साथ एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इस बार क्या मांगी जाएगी, क्या पिछली बार की तरीके मांगी जाएगी या इस बार विज्ञापन में कुछ नया देखने को मिलेगा। साथ ही साथ विज्ञापन जब आएगा तो उसमें वैकेंसी कितनी देखने को मिलेंगी, ये सारे सवाल हमारे बच्चों के मन में घूम रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब लेकर के मैं आप सभी दोस्तों के लिए आया हूँ। मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप सभी के सवालों के जवाब दूँ। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित या यूपीपीएससी की आने वाली आगामी किसी भी वैकेंसी के संबंधित अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर आपके सवाल कई सारे होंगे तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आप सभी को जवाब एक ही वीडियो में दे सकूँ। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि जिन भी बच्चों ने अभी तक यूपीपीएससी का OTR फॉर्म नहीं भरा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप सभी लोग सबसे पहले समय निकाल करके यूपीपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर ले जा करके। अगर आपने यूपीपीएससी का वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आगामी यूपीपीएससी की किसी भी परीक्षा में आप नहीं बैठ पाएंगे, ना ही उसका कोई भी फॉर्म भर पाएंगे। वो चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, चाहे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी हो, चाहे APS हो, या किसी भी वैकेंसी को आप ना तो फॉर्म भर पाएंगे और ना ही उसकी परीक्षा में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे यूपीपीएससी बीईओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इसके लिए आपका आगे आने वाला फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा, आप उस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे। एक बात और है, आप सभी हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आने वाले नोटिस से संबंधित या वीडियो के PDF से संबंधित मैं जानकारी देता रहता हूं, और ऐसी भी कई सारी जानकारी हैं जो मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूं तो वो मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं, वहां से आपको मिल जाएगी। तो आप सभी सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन खंड शिक्षा अधिकारी में क्या पूछी जाएगी, भर्ती कब तक आएगी, विज्ञापन इसका कब तक जारी होगा, और जो विज्ञापन आएगा तो कितने पदों के लिए आएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है कि विज्ञापन कितने पदों के लिए आएगा। तो सारी बातों को लेकर के एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो आप सभी दोस्तों को बता दूं कि यूपीपीएससी में RO हो, चाहे APS हो और चाहे खंड शिक्षा अधिकारी हो, इन सभी में 21 वर्ष से 40 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप 21 वर्ष से 40 वर्ष के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैं सामान्य के लिए बता रहा हूँ। OBC SC ST इन सभी को 40 वर्ष के बाद भी आरक्षण मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अभी जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि पिछली बार इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। पिछली बार इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का थोड़ा सा विवाद खड़ा हुआ था, समकक्षता का विवाद खड़ा हुआ था। पहले मैं उस भूमिका को बता दूं, तभी आपको जाकर के आगे समझ में आएगा। पिछली बार ग्रेजुएशन के साथ साथ या तो आपके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए B.Ed की, या तो LT डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप फॉर्म भर पा रहे थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसी के साथ साथ एक ये भी विवाद खड़ा हुआ। कई सारे DLED के स्टूडेंट्स ने, BPED के स्टूडेंट्स ने और MS शिक्षा शास्त्र से संबंधित स्टूडेंट ने इस पर आयोग से पूछा कि सर हमें क्यों नहीं एलिजिबल आपने किया, हम भी तो इसका फॉर्म भर सकते थे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि B.Ed हो, चाहे BPED हो, चाहे BTC हो और DLED हो, ये सभी भी लगभग समकक्ष डिग्रियां ही हैं। इसके बावजूद भी उन्हें इस चीज़ के लिए मान्यता नहीं दी गई, उन्हें वैकेंसी भरने के लिए जगह उसमें नहीं दी गई, जो कि गलत भी है। इस बार जब वैकेंसी आएगी, इसी विवाद को लेकर के अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाया, तो इस बार जो वैकेंसी आएगी तो ये अनुमान लगाया जा रहा है छात्रों की तरफ से भी। हालांकि अभी तक ऑफिशियल नोटिस कोई भी नहीं आया है, लेकिन पिछली जो विवाद खड़े हुए और अखबारों में जो चीज़ें देखने को मिली, तो अनुमान ये लगाया जा रहा कि इस बार B.Ed हो, चाहे BTC हो, DLED हो, BPED हो और MS शिक्षा शास्त्र के छात्रों को, इन सभी को वैकेंसी में जगह देखने को मिलेगी। ये सभी छात्र भी फॉर्म भर पाएंगे।
बाकी ये बात विज्ञापन आने के बाद इसकी जो पुष्टि है वो हो पाएगी कि विज्ञापन आने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ ये लोग फॉर्म भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं कि ये लोग फॉर्म भर पाएंगे। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी बीएड या डीएलएड, बीटीसी, बीपीएड या एमए शिक्षा शास्त्र से या इसके समकक्ष अगर कोई डिग्री है वो होनी चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 बातें मैंने आपको क्लियर बता दी हैं कि एज क्राइटेरिया 21 वर्ष से 40 वर्ष सामान्य के लिए, ओबीसी, एससी, एसटी इन सभी को अलग से आरक्षण प्राप्त होता है। बात करते हैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड, बीटीसी, डीएलएड, बीपीएड या एमए शिक्षा शास्त्र या इसके समकक्ष कोई डिग्री, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 2 बातें मैंने आपकी क्लियर कर दी। आगे आते हैं, इसका विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो आप सभी को मैं बताऊं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था एपीएस और समीक्षा अधिकारी तथा सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, जिसे आप आरओ के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि यूपीपीएससी जब तक आरओ और एआरओ के लिए विज्ञापन जारी नहीं करेगा तब तक खंड शिक्षा अधिकारी के लिए विज्ञापन जारी नहीं करेगा। ये बात मैंने आपको उसमें बताई थी। अब जबकि यूपीपीएससी ने आरओ और एपीएस के लिए नोटिस जारी कर दिया, ऑफिशियल नोटिस उन्होंने जारी कर दिया है, तो उसमें जब नोटिस में आपका साफ तौर पे ये दे दिया है, तो अगर हम मोटा मोटा लेकर के चलें तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक या तो नवंबर के लास्ट वीक तक आपको खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और अगर नवंबर के लास्ट वीक तक आपको देखने को नहीं मिलती है तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपको खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी 110% देखने को मिल जाएगी। ये आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये बात भी आपकी क्लियर हो गई है कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी जो है उसका जो विज्ञापन है वो आपको अगर मोटा मोटा मान के चलें तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगी। एक बात मैं आप सभी को और बता दूं कि विज्ञापन से और एग्ज़ाम के बीच में तकरीबन आपको 2 महीने का ही समय मिलेगा, इससे अधिक का आपको समय नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने ये सोचा कि बहुत ज़्यादा समय मिल जाएगा एग्ज़ाम से और विज्ञापन के बीच में, तो आपकी ये भूल है। आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी ने अपर सबऑर्डिनेट के लिए विज्ञापन जारी किया और उस विज्ञापन के 2 महीने पश्चात ही प्री एग्जामिनेशन ले लिया गया, आपका प्री एग्ज़ाम करा लिया गया था। यही चीज़, यही पैटर्न आपको इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, वो चाहे आरओ हो, चाहे एपीएस हो, चाहे बीईओ हो। ठीक है, तो ये भी आप मान के चलिए कि अगर आपका नोटिस दिसंबर माह तक आ जाता है तो फरवरी के महीने में आपको इसका जो एग्ज़ाम है वो देखने को मिल जाएगा। फरवरी में आपका इसका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपकी क्लियर हो गई। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसका जो विज्ञापन है जब जारी होगा तो कितने पदों के लिए जारी होगा। तो आप सभी को शायद पता हो कि 100 पदों का अध्याचन, लगभग 100 पदों का अध्याचन ऑलरेडी यूपीपीएससी आयोग के पास है अभी हाल में। मतलब अगर कल चाहे यूपीपीएससी वैकेंसी निकालना तो कल के कल खंड शिक्षा अधिकारी के लिए 100 पदों के लिए वैकेंसी जारी कर सकती है। 1 साल से अध्याचन है, लेकिन समकक्षता वाला विवाद जैसा कि मैंने आप सभी को बताया वो रहा, जिस कारण से इसकी वैकेंसी नहीं रिलीज़ करी गई। अब इस बार जो वैकेंसी में जो नोटिस जारी होगा तो वो लगभग अगर मेरा अनुमान है तो वो 200 पदों तक के लिए ये जो विज्ञापन है वो जारी होगा। इससे ऊपर भी वैकेंसी जा सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती। 200 पदों के लिए कम से कम तो जारी होगा ही होगा। इससे अधिक हो सकती है लेकिन इससे कम मुझे नहीं लगता कि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो 200 पदों के लिए लगभग विज्ञापन जारी होगा। आशा है आप सभी के जो सवाल हैं उनका जवाब मिल गया होगा और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो मैंने दूर कर दिया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब 110% दूंगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।